तो आप लोग का क्वेश्चंस प्रैक्टिस और टेस्ट एनालिसिस कैसा चल रहा है? आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताओ। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं पर्चुरेशन और लैक्टेशन, चाइल्ड बर्थ से लेकर के मिल्क फीडिंग तक हम लोग 1 to 1 ऑल प्रोसेस देखने वाले हैं। तो आई होप कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, सारा कॉन्सेप्ट अभी तक का क्लियर चल रहा होगा। तो बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो है कि इम्प्लांटेशन के जस्ट बाद तीनों जर्म लेयर्स फॉर्म हो जाएगा, जो कि है अपना एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। उसके बाद वीक फर्स्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा डेवलपमेंट चेंजेस में, एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट चेंजेस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट वीक में आपको क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, फोर्थ डे पे ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन हो जाता है, सेवन्थ डे पे इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन क्या है, ये सारा टर्म हम लोग देख चुके हैं। वीक 2 में आपको जर्म लेयर, तीनों जर्म लेयर फॉर्म हो जाएगा, और वीक 4 में क्या होगा कि आपको पहला साइन जो है डेवलपिंग फीटस का पहला साइन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि है हार्ट का साउंड। अगर आप स्टेथोस्कोप सुनोगे तो पहला साउंड आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। सेकेंड मंथ, प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में आपको क्या होगा कि लिम्स का डिजिट और लिम्स और डिजिट दोनों का फॉर्मेशन डेवलपिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और 12 वीक यानी कि थर्ड मंथ, 3 मंथ के एंड अंतिम तक में आपको मेजर ऑर्गन जो है, जैसे लिम्स हो गया, जेनिटल ऑर्गन हो गया, ये सब का डेवलपमेंट शुरू स्टार्टिंग मतलब हो जाता है। ठीक है, ये सब डेवलप कर जाता है। और आप फिफ्थ मंथ में देखोगे तो आपका फीटस का मूवमेंट देखो। फीटस अब यूज को क्यों कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग एम्ब्रायो यूज कर रहे हैं, फीटस क्यों कर रहे हैं, आपको हम एक टर्म बताए थे कि 2 मंथ से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर 2 मंथ तक में आपको क्या करना है, उसको एम्ब्रायो बोलना है। उसके बाद 2 मंथ से लेकर के बर्थ तक आपको उसको फीटस बोलना है। तो आपको फिफ्थ मंथ में क्या होगा, उसका मूवमेंट, पहला मूवमेंट, और हेड पे हेयर का अपीयरेंस आपको शो होने लगेगा। एंड ऑफ 24 वीक यानी कि आप सेकेंड ट्राइमेस्टर का बात करोगे तो बॉडी पर पूरा फाइन हेयर आ जाता है, आईलिड सेपरेट हो जाता है, और आईलेसेस, ये सारा चीज़ डेवलपमेंट हो जाता है। और 9 मंथ के एंड होते होते आपका जो फीटस है वो फुल्ली डेवलप हो चुका होता है, अब वो बर्थ के लिए रेडी होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि चाइल्ड बर्थ, ये इसका एवरेज ड्यूरेशन जो बात करेंगे, जो कि जिसको हम लोग गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव से लेकर के चाइल्ड बर्थ तक का, उसका टाइम जो है ह्यूमन केस में वो 9 मंथ है। तो प्रेगनेंसी के एंड में क्या होगा कि यूट्रस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होगा और फीटस बाहर आएगा, तो जिसको हम लोग डिलीवरी बोल देते हैं, चाइल्ड बर्थ बोल देते हैं, या फिर पर्चुरेशन बोल देते हैं। अब देखो प्रोसेस क्या है इसका, न्यूरो एंडोक्राइन है, इसमें 2 वर्ड है, एक न्यूरो एक एंडोक्राइन। तो मतलब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों काम करने वाला है, जो कि ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल, ये सारा चीज़ रिलीज करेगा। और पर्चुरेशन का सिग्नल जैसे ही आएगा, कहाँ से आता है, ये फीटस और प्लेसेंटा से आता है, तो कंट्रैक्शन यूट्रस का स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा, कौन रिलीज करता है, पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। जैसे ही रिलीज होगा, ये क्या करेगा, फर्दर और ज़्यादा कंट्रैक्शन करेगा, किसका, यूट्रस को और ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसका माइबेट्रियम लेयर को। ठीक है, जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना ज़्यादा कंट्रैक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रैक्शन होगा, और वो क्या करेगा, फीटस को बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर कर देगा, जो कि हम लोग पर्चुरेशन बोल रहे हैं, जिसको हम लोग चाइल्ड बर्थ बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे ही चाइल्ड का एक्सपल्जन हो जाता है, बाहर आ जाता है, प्लेसेंटा भी साथ में बाहर आ जाता है। इस टाइम पे क्या होता है, डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, पर्चुरेशन के टाइम पे क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रेशियो जो होता है वो लेवल वो इंक्रीज हो जाता है, और रिलैक्सिन हार्मोन भी इंक्रीज होता है। किस लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, प्यूबिस सिम्फेसिस का फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जो कि चाइल्ड बर्थ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, उसके लिए रिलैक्सिन हार्मोन का भी रिलीज हो जाता है। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं लैक्टेशन, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, ये कहाँ होगा, मेमोरी ग्लैंड में होगा। जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, क्या होता है कि ये मेमोरी ग्लैंड भी क्या होता है, खुद में डिफ्रेंशिएट होते रहता है, और एंड में, प्रेगनेंसी के एंड में जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो ये मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अब देखो, जैसे 24 आवर्स ऑफ पर्चुरेशन, जैसे ही आपका चाइल्ड बर्थ का 24 आवर्स हो गया है, क्या होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, क्या प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज किया जाता है, और जो क्या क्या करवाता है, सीक्रेट करवाता है और स्टोरेज करवाता है, किस में, एल्वियोलाई में, किसको, मिल्क को। किसका एल्वियोलाई, मेमोरी ग्लैंड का जो एल्वियोलाई है उसमें सीक्रेट करवाता है और स्टोरेज करवाता है मिल्क का। और फिर उसका ऑक्सीटोसिन फिर रिलीज होगा, और मिल्क का फिर इजेक्शन होगा, और बेबी उसको फीड करेगा। अब देखो, इसी में एक टर्म आता है कोलेस्ट्रॉल। क्या टर्म आता है,
कोलोस्ट्रम टर्म आता है, जो कि फर्स्ट मिल्क के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। और ये लैक्टेशन का पहला 2 से 4 दिन तक का जो मिल्क होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। येलो कलर में होता है ये, जिसमें आपको IgA एंटीबॉडीज होता है, और ये बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये फीड कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें आपको मिल्क प्रोटीन जैसे केसिन भी आपको देखने मिल जाएगा, H2 वगैरह, हर चीज़ जो बेबी की चाहिए वो उसको वहाँ से हो जाता है, वहाँ से वो इजीली अवेलेबल रहता है, वो इजीली वहाँ से ले सकता है, जो कि काफ़ी बेबी नरिशमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मिल्क, शुगर, लैक्टोज वो भी वहाँ पे आपको मिल जाता है। और उसमें विटामिन C का कंटेंट जो होता है काफ़ी भारी मात्रा में रहता है, और बहुत ही कम उसमें आयरन रहता है। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है जो कि आप ध्यान में रख सकते हो। अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं तक था। पूरा चैप्टर का हर एक टॉपिक को NCERT से लाइन बाय लाइन उठा करके कवर कर लिया गया है। अब आपको कोई सा भी डाउट अगर यहाँ पे आ रहा है तो आप ज़रूर से शेयर कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन पा सकते हो। और आपका नोट्स हो या फिर PYQ क्वेश्चन पेपर हो, या फिर आपका कोई भी इम्पोर्टेंट सवाल जो नेक्स्ट ईयर आने के भी चांसेस हैं, तो वो सारे मैंने PDF बना करके आपके व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से क्लिक करके आप वहाँ से इजीली उसको अवेलेबल कर सकते हो, और आप काफ़ी ज़्यादा अपने लिए हेल्पफुल बना सकते हो। तो योर फ्यूचर इज़ इन योर हैंड, लेट्स यूटिलाइज इट। ओके, तो मेहनत करो, आसानी से ज़रूर मिलेगी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी मोटिवेशन के साथ चलो ये सेशन को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा रहा होगा, काफ़ी बेहतर रहा होगा। तो मिलते हैं अगले कई और भी कॉन्सेप्ट में, और नेक्स्ट चैप्टर भी आपको कमेंट बॉक्स में आपको डाल देना है, हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।